बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ रियल नंबर x एंड y। तो सबसे पहले पार्ट नंबर 1 के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे x और y को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट्स के अंदर। तो x जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3x आयोटा प्लस y प्लस 3y आयोटा प्लस 2 इक्वल टू 0। अब जो रियल पार्ट्स हैं उनको कंबाइन करेंगे। रियल पार्ट में एक आता है 2x, जिनके साथ आयोटा नहीं है वो सारे रियल पार्ट हैं, और एक आ जाता है यहाँ पे y और प्लस 2, ये रियल पार्ट्स हो गए तीनों। प्लस जो आयोटा वाले हैं, एक यहाँ पे 3x आयोटा और दूसरा 3y आयोटा, तो इनको इकट्ठा कर लेते हैं। इसमें से आयोटा को क्या करना है, कॉमन कर लेंगे और बच जाएगा ये 3x प्लस 3y और इक्वल टू 0। अब 0 को लिखा जा सकता है 0 प्लस 0 आयोटा। तो अब दोनों साइडों को कंपेयर कर देना है, रियल पार्ट रियल से और इमेजनरी इमेजनरी से। ये रियल पार्ट है तो इस साइड पे रियल पार्ट 0 है, यहाँ आयोटा के साथ ये वाली टर्म है और दूसरी साइड पे आयोटा के साथ 0 है। तो यहाँ पे अब लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स। पहले रियल पार्ट को अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये बनेगा 2x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं 2x प्लस y इक्वल टू माइनस 2। तो ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। इसी तरह इमेजनरी पार्ट को कंपेयर कर लें। इमेजनरी पार्ट में है 3x प्लस 3y और इक्वल टू, दूसरी साइड पे है 0। तो यहाँ से 3 इनमें से कॉमन कर लें तो ये बच जाएगा x प्लस y इक्वल टू 0। तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब ये दो लीनियर इक्वेशन आ गई हैं, तो इनको आपस में सॉल्व करके x और y की वैल्यू हम निकाल लेंगे। अब यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में देखें y का जो कोफिशिएंट है दैट इज़ 1, और इक्वेशन नंबर 2 में भी y का कोफिशिएंट इज़ 1। तो दोनों को सब्ट्रैक्शन कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 को हम लिख देते हैं 2x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 2, और इसी तरह ये इक्वेशन x प्लस y इज इक्वल टू 0। तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये साइन सारे चेंज हो जाएंगे, तो y से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से 2x माइनस 1x इज़ ओनली x और इक्वल टू माइनस 2। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल आई। तो अब इस वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में, सपोज़ इसको 2 के अंदर पुट कर देते हैं, 1 में भी पुट किया जा सकता है। पुटिंग इन इक्वेशन 2, तो x की वैल्यू आप माइनस 2 पुट करें उसके अंदर, तो माइनस 2 प्लस y इक्वल टू 0 आ जाएगा और y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू x की भी निकल आई और y की वैल्यू भी निकल आई। तो ये पार्ट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। नाउ लेट्स स्टार्ट पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 के अंदर सबसे पहले तो ये फ्रैक्शन ख़त्म करेंगे, इनको एलसीएम कर लें। तो 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस 2 आयोटा, 1 माइनस 2 आयोटा x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x माइनस 2x इंटू आयोटा। इसी तरह 1 प्लस आयोटा y के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा y प्लस y आयोटा आ जाएगा और इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब ऊपर जो रियल पार्ट्स हैं x प्लस y, एक जगह इनको लिख लें, और माइनस 2xi प्लस y आयोटा को एक जगह लिख लें, और डिनोमिनेटर में जो है इसको आप मल्टीप्लाई कर लें। तो 1 1 से मल्टीप्लाई हो गया 1 आ जाएगा, माइनस 2 आयोटा आ जाएगा प्लस आयोटा और माइनस 2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा और इज इक्वल टू 1। जहाँ पे आयोटा स्क्वायर आ रहा है वहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको माइनस 1 लिख देंगे। माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा इज़ माइनस आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की जगह जब माइनस 1 लिखेंगे तो दिस वुड बिकम प्लस 2 और इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा x प्लस y
और प्लस वाई आयोटा को पहले लिख देते हैं और माइनस 2x आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 2 = 3 और माइनस आयोटा इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ये टर्म डिवाइड हो रही है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा x + y, ये रियल पार्ट है। और इन दो में से आयोटा को कॉमन कर लें तो y - 2x = 3 - आयोटा। तो अब रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को उसी तरह कंपेयर कर लेंगे जिस तरह पार्ट 1 में किया था। तो यहाँ पे जो रियल पार्ट है x + y = 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और इमेजिनरी पार्ट है y, x पहले है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं -2x + y = आयोटा के साथ यहाँ पे क्या है -1 है, तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो अब यहाँ पे आप ये देखें कि y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 1 है, तो दोनों को सब्ट्रैक्शन कर देंगे अगेन। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2 we get x + y = 3 और -2x + y = -1। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये साइन सारे चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ से आपके पास y से कट जाएगा, +2 और +1 = 3x = 4 और x की वैल्यू आपके पास निकल आएगी 4/3 आ जाएगी। तो इस वैल्यू को आप पुट कर दें किसी एक इक्वेशन में, फॉर एग्जांपल पुटिंग इन 1, जब 1 में पुट करेंगे x की जगह 4/3 + y = 3, तो y = 3 - 4/3, यहाँ पे LCM कर लें, 3 इज़ द LCM और 3 3s are 9 - 4 which is equal to 5/3, तो y की वैल्यू भी निकल आई। सो x की वैल्यू हमारी आ गई थी, x की वैल्यू ये हो गई 4/3 और इसी तरह y की वैल्यू हमारी आ गई है 5/3। तो पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स स्टार्ट पार्ट नंबर 3। नाउ लेट्स स्टार्ट पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। पार्ट 3 के अंदर सबसे पहले तो टर्म्स को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, जो y/2 - आयोटा है उसको लेफ़्ट साइड पे लेके आएंगे, उसके बाद LCM करेंगे और राइट साइड को रैशनलाइज कर लेंगे। तो LCM में आ जाएगा 2 + आयोटा इंटू 2 - आयोटा। 2 - आयोटा x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आएगा 2x - x आयोटा, और 2 + आयोटा y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2y - y आयोटा = 1 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 - 2 आयोटा। इसको रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज डिनोमिनेटर से करेंगे, यानी 3 + 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी से डिवाइड करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में जो रियल टर्म्स हैं उनको कंबाइन कर लेंगे, 2x - 2y - x आयोटा -y आयोटा, और जो इमेजिनरी टर्म्स हैं उनको कंबाइन कर लिया, डिवाइडेड बाय, और डिवाइड में जो है वो फार्मूला लगा लेंगे a + b और a - b वाला, a² - b², 2 का स्क्वायर इज़ 4 और आयोटा स्क्वायर = और ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 3 1s are 3 +2 आयोटा -15 आयोटा और -10 आयोटा स्क्वायर, और नीचे a + b और a - b वाला फार्मूला लगाएंगे, 3 का स्क्वायर इज़ 9 -2 आयोटा, 2 आयोटा का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। जहाँ आयोटा स्क्वायर आ रहा है वहाँ पे -1 पुट करेंगे, 2x - 2y आयोटा इन दो टर्म में से कॉमन कर लेंगे तो ये x + y आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 4 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो 4 + 1 = 5 = 3 2 - 15 = 13 आयोटा, और -10 + 10 बन जाएगा बिकॉज ऑफ आयोटा स्क्वायर,
और डिवाइडेड बाय 13 आ जाएगा, माइनस आयोटा की स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे। अब नेक्स्ट 3 + 10 इज़ 13, -13 आयोटा डिवाइडेड बाय 13 आ जाएगा। अब न्यूमरेटर में से 13 जो है वो कॉमन कर लेंगे और उसको डिनोमिनेटर से कटिंग करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप इज़ 2x - 2y माइनस आयोटा x + y अपॉन 5। 13 कॉमन कर लिया और 1 माइनस आयोटा ओवर 13 से कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब 5 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 2x - 2y माइनस आयोटा x + y इज इक्वल टू 5 - 5 आयोटा। अब कंपेयरिंग रियल और इमेजिनरी पार्ट्स कंपेयर कर लेंगे। तो रियल पार्ट है 2x - 2y इज इक्वल टू 5। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट -x + y इज इक्वल टू -5। माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x + y इज इक्वल टू 5। अब कोफिशिएंट सेम करने के लिए इस इक्वेशन को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 2x + 2y इज इक्वल टू 10। अब 2x और 2y के जो कोफिशिएंट हैं यहाँ भी 2 आ गए हैं और दूसरी इक्वेशन में भी आ गए हैं। और इन दोनों को अब क्या करेंगे, सिंपल ऐड करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को। और सामने नज़र आ रहा है 2y और +2y और -2y कटिंग हो जाएगी इसकी। तो 2x - 2y इज इक्वल टू 5। 2x + 2y इज इक्वल टू 10। तो सिंपली यहाँ पे -2y + 2y से कैंसिल आउट हो जाएगा। 2x 4x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15 अपॉन 4। तो ये आपके पास x की वैल्यू निकल आई। अब इसको किसी इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करते हैं इसको। पुटिंग इन इक्वेशन 2, 15 अपॉन 4x की जगह आएगा +y इज इक्वल टू 5। यहाँ पे ये ऐड हो रहा है 15 अपॉन 4, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। y इज इक्वल टू 5 - 15 अपॉन 4, y इज इक्वल टू 20 - 15 ओवर 4 और y इज इक्वल टू 20 - 15 इज़ 5 अपॉन 4। तो ये y की वैल्यू भी यहाँ पे निकल आई। सो वी आर डन विथ पार्ट नंबर 3। नाउ लेट्स स्टार्ट पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इसमें पहले स्क्वायर जो है इनको ओपन कर देंगे और ये आ जाएगा a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab + y। और यहाँ भी फार्मूला ओपन कर देंगे, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर और -2ab इज इक्वल टू 3 + 10 आयोटा। जहाँ पे आयोटा स्क्वायर आ रहा है वहाँ -1 पुट करेंगे। x इंटू 1 -1 + 2 आयोटा प्लस y, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर था 4 -1 -4 आयोटा इज इक्वल टू 3 + 10 आयोटा। अब -1 + 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। x 2x आयोटा और प्लस y 4 - 1 इज 3 -4 आयोटा इज इक्वल टू 3 + 10 आयोटा। 2x आयोटा y को अंदर मल्टीप्लाई कर दें प्लस 3y - 4y आयोटा इज इक्वल टू 3 + 10 आयोटा।
अब रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर देते हैं। 3y इज़ रियल पार्ट प्लस 2x आयोटा माइनस 4y आयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 10 आयोटा। 3y प्लस इनमें से आयोटा कॉमन कर लेंगे, आयोटा 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 3 प्लस 10 आयोटा। अब कंपेयरिंग रियल और इमेजिनरी पार्ट्स कर देंगे। इमेजिनरी पार्ट्स, अब लेफ़्ट साइड पे जो रियल पार्ट है दैट इज़ 3y और राइट साइड पे है 3, तो y इज़ इक्वल टू 1। 3 जो है वो राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। और अब जो है वो ऑल्सो इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे। 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 10। 2x माइनस 4 और y की वैल्यू हमने 1 निकाली हुई थी, वो प्लग इन कर दी। 2x 4 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ऐड हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14 1 2 और x इज इक्वल टू 7 और x की वैल्यू भी यहाँ पे निकल आई। सो वी आर डन विथ दिस क्वेश्चन।